अगस्त 22 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक परमेश्वर की अनंत कलीसिया पैट्रिसा रेबोन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग इफिसियों अध्याय 2 पद 14 से 22। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दी, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी संरचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। मुख्य वचन मत्ती अध्याय 16 पद 18। अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। क्या आराधना सभा समाप्त हो गई है? जैसे ही रविवार या सभा समाप्त हो रही थी, एक युवा माँ ने 2 बच्चों के साथ हमारे चर्च में आते समय कहा। एक स्वागतकर्ता ने उसे बताया कि निकट के एक चर्च में 2 रविवार या आराधना होती हैं और दूसरी जल्द ही शुरू होने वाली है। क्या वह वहां जाना चाहेगी? वह युवा माँ ने हाँ कहा और कुछ दूरी पर उस चर्च में जाने के लिए आभारी थी। बाद में विचार करते हुए स्वागतकर्ता इस परिणाम पर पहुंचा, क्या आराधना सभा खत्म हो गई है? कभी नहीं। परमेश्वर की आराधना सभा सर्वदा चलती रहती है। चर्च एक नाजुक इमारत नहीं है। पौलुस लिखता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी संरचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यीशु ने स्वयं ही अपनी कलीसिया को अनंत काल के लिए स्थापित किया है। उसने घोषणा की कि चुनौतियों या मुसीबतों के बावजूद जिसका सामना कलीसिया करती है, अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। इस सशक्त लेंस के माध्यम से हम अपने स्थानीय चर्चों को, हम सभी को परमेश्वर की विश्वव्यापी कलीसिया के एक हिस्से के रूप में देख सकते हैं, जो मसीह यीशु में सभी पीढ़ियों में हमेशा और हमेशा के लिए बनाया जा रहा है। आपकी स्थानीय कलीसिया के विषय में कौन सी बात आपको आभारी बनाती है? आप परमेश्वर की विश्वव्यापी कलीसिया को बढ़ाने में कैसे मदद कर सकते हैं? प्रिय यीशु, अपनी कलीसिया के एक हिस्से के रूप में, प्रिय यीशु, मुझे आप में बनाते रहो।